हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बड़ी घोषणा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगी रेगुलर शिक्षकों की नियुक्ति। चंपई सोरेन सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को कहा है कि राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। सीएम चंपई ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा के बीच अधिकारियों को इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। सीएम ने आगे कहा है कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों में शिक्षा का अलख जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि समीक्षा के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया, सभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करें। राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो, इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास किया जाए। कहा कि शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोताही अधिकारी नहीं बरते। झारखंड में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट, 10 जिलों का तापमान 42 डिग्री पार, 17 जून से बारिश की आसार। झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। करीब करीब पूरे राज्य रेड अलर्ट पर चल रहा है। लू से जनजीवन प्रभावित है। लोगों को घरों से निकलना दुभर हो गया है। दोपहर में सड़कें सूनी हो जा रही है। इधर मौसम केंद्र ने भी लोगों से बेवजह घरों से नहीं निकलने का आग्रह किया है। गर्मी से लोगों को 2-3 दिन बाद ही राहत मिल सकती है। 16 जून तक झारखंड में मानसून आने के संकेत नहीं है। वैसे मौसम केंद्र का पूर्व अनुमान है कि 17 जून से राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के 10 जिलों का तापमान बुधवार को 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जबकि 3 जिलों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहा। कुल मिलाकर 18 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्व अनुमान है कि आज 13 और कल 14 जून को पलामू प्रमंडल के सभी जिलों के साथ कोल्हान के कुछ जिलों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। यहां गंभीर हीट वेव चल सकती है। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। शेष जिलों के लिए मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 13 से लेकर 16 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकती है। हवा की गति सामान्य से तेज हो सकती है। वही 17 और 18 जून के लिए मौसम केंद्र ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। धनबाद में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 घायल। धनबाद के कलियासोल ओपी क्षेत्र के लाल पहाड़ी में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चारों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर पत्थर कुआं की ओर से अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गए, जिससे घटनास्थल पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। एक की स्थिति गंभीर है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि एक ही बाइक पर सवार होकर 4 युवक तेज गति से बाइक चला रहे थे। इसी दौरान अचानक नियंत्रण बिगड़ने से रोड के किनारे सीमेंट के खंभे से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। वही जिस खंभे से टकराया वह खंभा भी टूट गया। वही इस घटना से पूरे गांव में मातम फैल गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि इन चारों लड़कों में किसी की भी शादी नहीं हुई थी। इस घटना में 2 युवक चचेरे भाई भी हैं। मृतक युवकों की पहचान रोहित मंडल और विवेक मंडल के रूप में हुई है। झारखंड में होगी शिक्षकों की बम्पर बहाली, सिपाहियों की भी होगी भर्ती। सीएम चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, राज्य सरकार एक बार फिर सरकारी विभागों में बहालियों की प्रक्रिया तेज करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंत्रियों और वरीय अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा के बाद कहा है कि चुनाव आचार संहिता के कारण रिक्तियों को भरने को लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित थी। अब बहाली की प्रक्रिया आरंभ होगी। 26,000 शिक्षकों की बहाली राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा पुलिस और उत्पाद विभाग में सिपाहियों की नियुक्ति होगी। स्थानीय भाषाओं के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वही कामकाज की प्रगति का भी जायजा लिया गया। निर्देश दिया गया है कि जो कामकाज चुनाव के बीच में रुका हुआ था वह तेज गति से किया जाए। हर योजना तीव्र गति से और समय पर काम करना है। इधर जेएसएससी पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। जल्द ही उसकी रिपोर्ट आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हुआ आवास का आवंटन शुरू हो गया है। 1-2 दिनों में फिर से प्रगति की समीक्षा होगी।
जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक। 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से 24 जून तक होगी। जेपीएससी द्वारा पोस्ट की गई आधिकारिक सूचना डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। इसी बीच जेपीएससी ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में पास जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है वे 14 जून तक जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि तकनीकी खामियों की वजह से अभ्यर्थियों की ओर से लगातार की जा रही मांग को लेकर आयोग ने आवेदन की तारीख बढ़ाई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चतरा में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगी मिक्सर मशीन फूंकी, 40 लाख का नुकसान। झारखंड के चतरा जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने तांडव मचाया है। बुधवार की शाम कुंदा लावालोंग पथ स्थित करील गढ़वा जाने वाली सड़क पर निर्माण कार्य में लगी मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। इससे 40 लाख का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी सनोज चौधरी सीआरपीएफ व जिला बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चतरा के कुंदा जंगल में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब मिक्सर मशीन अमोना गांव से मटेरियल लेकर करील गढ़वा की ओर जा रही थी। इस दौरान गांव से आधा किलोमीटर दूर स्थित जंगल में नक्सलियों ने वाहन को रोककर चालक व मजदूरों को नीचे उतारा, सभी का मोबाइल छीनकर सिम निकालकर तोड़ दिया, फिर मोबाइल लौटा दिया। इसके बाद वाहन से डीजल निकालकर वाहन में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि लेवी को लेकर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। सड़क निर्माण कार्य जय मां अंबे कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना को अंजाम जो है किस संगठन के द्वारा दिया गया है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्षेत्र में जो है टीएसपीसी व भाकपा माओवादी दोनों संगठन सक्रिय हैं। कुड़मी सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का विरोध, फूंका केंद्र सरकार का पुतला। टोटेमी कुड़मी विकास मोर्चा के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुड़मियों को जगह नहीं देने के खिलाफ बुधवार को केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन पत्थरगामा प्रखंड गोड्डा के गांधीग्राम चौक पर किया गया। मौके पर उपस्थित मोर्चा के दिनेश महतो ने बताया है कि केंद्र सरकार ने सामाजिक समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल में सभी समाज को जगह दिया। वहीं कुड़मी समाज के झारखंड से 2 सांसद जीते हैं। इनमें से एक को मंत्री बनाने को लेकर चर्चा भी जोरों पर हुई। एनडीए की बैठक में चर्चा की गई कि दोनों कुड़मी समाज भी मंत्री पद के रेस में हैं। कुड़मी समाज के लोगों ने कहा कि अंतिम समय में कुड़मी समाज के सांसद को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इसी के विरोध में झारखंड के 24 जिलों में केंद्र सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया गया है। वहीं समाज के लोगों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारे समाज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है तो विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। एक्शन में सीएम चंपई सोरेन कहा 90 दिन में म्यूटेशन नहीं करने वाले सीईओ के खिलाफ जारी होगा 100 कूच। म्यूटेशन में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को कहा कि अगर किसी अंचल में म्यूटेशन कार्य 90 दिनों के अंदर नहीं होता है तो अंचल अधिकारी को 100 कूच किया जाएगा। बता दें कि सीएम चंपई बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रियों, विभागों के प्रधान सचिव, सचिवों और प्रमंडलीय आयुक्तों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए। बालू किल्लत के बीच खुशखबरी, जेएसएमडीसी से खरीद सकते हैं 7.5 रुपये प्रति सीएफटी बालू। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने हर साल की तरह इस बार भी बालू खनन पर रोक देश भर में लागू कर दिया है। 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का खनन नहीं किया जा सकता है। वहीं झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जेएसएमडीसी के पास राज्य के 10 जिलों के 15 बालू घाटों के स्टॉक में करीब 31 लाख सीएफटी बालू उपलब्ध है। इस बालू का उपयोग आम लोगों के साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बालू खरीदारों को जेएसएमडीसी की वेबसाइट jsmdc.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। आईडी पासवर्ड बनाना होगा। यहां आपको प्रति सीएफटी 7.5 रुपये की दर से बालू उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि उपभोक्ताओं को प्रति जो है सीएफटी 7.5 रुपये के साथ ही 4% जीएसटी का भी भुगतान करना होगा। साथ ही बालू ले जाने का खर्च भी खुद ही उठाना होगा। जमीन घोटाला केस में शेखर कुशवाहा गिरफ्तार, ईडी का बड़ा एक्शन। शेखर कुशवाहा को ईडी ने लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल
चेसायर होम रोड स्थित सेना की 4.83 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े के बाद ईडी की नज़र शेखर कुशवाहा पर थी। ईडी की टीम लगातार शेखर कुशवाहा को मॉनिटर कर रही थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद शेखर कुशवाहा को रांची के खिलगांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखर कुशवाहा ने रांची के चेसायर होम रोड में 4.83 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा कर उसे बेचने का प्रयास किया था। अंतरजिला ट्रैक्टर चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, चोरी के 3 ट्रैक्टर बरामद। चोर गिरोह के सदस्य रामगढ़ और हजारीबाग में करते थे चोरी। अंतरजिला ट्रैक्टर चोर गिरोह के सरगना के साथ 4 ट्रैक्टर चोर को हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र के सिंदूर से रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के 3 ट्रैक्टर को भी बरामदगी हुई है। साथ ही चोरी के दौरान इस्तेमाल बाइक और मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है। चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ट्रैक्टर चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी की पुष्टि रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एसपी ने आगे बताया कि रामगढ़ जिले के मांडू थाना, वेस्ट बोकारो ओपी, कुज्जू ओपी, बरकाकाना ओपी और रामगढ़ थाना क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर चोरी की घटना हो रही थी। जिले के अलग अलग थाने में इससे संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए रामगढ़ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम गठित की गई थी। पुलिस की टीम ने तकनीक की सहायता से और गुप्त सूचना के आधार पर हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र के सिंदूर में रहे ट्रैक्टर चोर गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। ईडी कोर्ट में कहा, पूर्व सीएम के निर्देश पर बरियातों की विवादित जमीन का हुआ सत्यापन। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा कि प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने बताया है कि हेमंत सोरेन के निर्देश पर बरियातों की विवादित जमीन का सत्यापन हुआ। इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होगी। ईडी की ओर से अधिवक्ता एसपी राजू ने पक्ष रखते हुए कहा, हेमंत सोरेन बरियातों के बड़गाई की 8.86 एकड़ की जिस जमीन को लेकर अपनी अनभिज्ञता बता रहे हैं, दरअसल विवाह जमीन उनके नाम से ही है। इस बात की पुष्टि खुद पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अपने बयान में किया है। यही बात बड़गाई अंचल के सीओ और राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी पूछताछ में कही है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि जब अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ की गई थी तब उसने ही बताया कि हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही उन्होंने सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर को बरियातों की विवादित जमीन का सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उदय शंकर ने बड़गाई के तत्कालीन अंचलाधिकारी मनोज कुमार को उक्त जमीन का सत्यापन करने को कहा था। कल्पना सोरेन से कांग्रेस के झारखंड प्रभारी सहित अन्य नेताओं ने की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से बुधवार को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने रांची के कांके रोड स्थित आवास में शिष्टाचार मुलाकात की। अन्य नेताओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन लाल भाटिया, ऑल इंडिया मोमीन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी व राज्य पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य सफीक अंसारी, झामो विधायक जिग्गा सुशारन होरो, भूषण तिर्की, कांग्रेस नेता अनुपमा सिंह, लोहरदगा के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत शामिल हैं। प्रेमी ने 6 दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। झांसा देकर नाबालिग प्रेमिका को घर बुलाया, फिर दोस्तों को सौंप दिया, वीडियो बनाया, 3 गिरफ्तार। धनबाद में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां 14 वर्षीय लड़की के साथ 7 लोगों ने गैंगरेप किया। इन 7 आरोपियों में से एक लड़की का बॉयफ्रेंड भी है, जिसने नाबालिग को धोखे से बुलाया और अपने दोस्तों को सौंप दिया। मिली जानकारी के मुताबिक उन आरोपियों में से एक ने इसका वीडियो बनाया। जब ग्रामीण लड़की की आवाज़ सुन मौके पर पहुंचे तो गांव वालों को देख सभी आरोपी फरार हो गए। पूरी घटना 10 जून की रात धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटाड़ की है। पीड़िता ने धनसार थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करा है। मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से पुलिस को एक मोबाइल फोन भी मिला है, जिसमें पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड है। कांग्रेस चलाएगी एक दिन एक विधानसभा कार्यक्रम, चुनाव परिणाम की होगी विस्तृत समीक्षा, लोकसभा वार बनेगी कमेटी, 15 दिनों में देगी रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में बुधवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने माना है कि अब हमें राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के पहले चरण में एक दिन एक विधानसभा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम की विस्तृत समीक्षा के लिए
लोकसभा बार एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति जमीनी स्तर पर क्षेत्र में जाकर प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ता और नेताओं से बात करेगी। अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर सौंपेगी। पार्टी इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को लेकर निर्णय लेगी। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि अब हमें समय बर्बाद करने की अपेक्षा अपनी कमियों को दूर करना है। हमें देखना है कि जो काम बाकी है वह जल्द पूरा हो। समय कम है और काम ज़्यादा है। हमें कमजोर कड़ी को ढूंढना है और उसे मजबूत करना होगा। संगठन की मजबूती के लिहाज से जो फीडबैक मिला है उसी के अनुसार काम करना होगा। चतरा में तालाब में डूबने से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा स्थित केशव बहिया तालाब में बुधवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद सिमरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। युवक अपने मित्र मोहम्मद अफसर के साथ नहाने के लिए तालाब में गया था। इसी दौरान वह डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तालाब में नहा रहे युवकों ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद शव को गहरे पानी से बाहर निकाला। पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद महुआ डांड के ग्रामीणों का आंदोलन 30 घंटे बाद समाप्त। बिजली और पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने खोला था मोर्चा। लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड के ग्रामीणों का आंदोलन 30 घंटे के बाद समाप्त हो गया है। लोगों ने प्रखंड क्षेत्र में व्याप्त बिजली और पानी की समस्या के खिलाफ लेकर घंटों तक सड़क जाम कर दिया था। आंदोलन के बाद दूसरे दिन अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन वापस ले लिया। दरअसल लातेहार जिले का महुआ डांड प्रखंड एक अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रखंड क्षेत्र के लोग बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या से परेशान लोगों ने मंगलवार की सुबह से ही महुआ डांड प्रखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस दौरान गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। रांची के सांसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से औपचारिक मुलाकात की। खूंटी में लड़की से दुष्कर्म, शौच के लिए खेत में गई थी लड़की। खूंटी जिले के जरियागढ़ में एक नाबालिग आदिवासी युवती के साथ एक 19 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। मामला जरियागढ़ थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके का है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार देर शाम की है, जब नाबालिग अपनी सहेली के साथ शौच के लिए गांव से खेत की तरफ गई थी। उसी दौरान गांव का ही एक युवक उसे जबरन खींचकर जंगल की तरफ ले गया। इस दौरान पीड़िता की सहेली वहां से भाग गई और गांव वालों को इसके बारे में जानकारी दी। लड़की की बात सुनकर आनन फानन में ग्रामीण खेत की तरफ भागे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे युवक वारदात को अंजाम दे चुका था। तोरपा सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चाईबासा जिले के नाबालिग अपने रिश्तेदार के यहाँ एक समारोह में शामिल होने पहुंची थी। दुष्कर्म की वारदात की जानकारी गाँव वालों ने जरियागढ़ थाने को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बस स्टैंड में कट्टा लेकर घूम रहे अपराधी को जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने छिनतई की फिराक में घूम रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के गोड़ाबाड़ी हटिया निवासी आरोपी मोहम्मद अबूबकर उर्फ मोहम्मद सोनू पिता मोहम्मद निजामुद्दीन के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि बस स्टैंड में एक व्यक्ति चोरी छिनतई के उद्देश्य से कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना पर जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची तो उक्त व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल भाग रहे आरोपी को धर दबोचा। बोकारो में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े फायरिंग, दहशत में व्यापारी, कार्रवाई की मांग। बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो में ज्वेलरी दुकान में फायरिंग हुई। बाइक सवार अज्ञात युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। घटना ज्ञान ज्वेलर्स में घटी, जो मेघदूत मार्केट में है। गोली ज्ञान ज्वेलर्स के सामने लगे शीशे में लगी। घटना के बाद बाइक सवार दोनों अपराधी फायरिंग करते हुए घटनास्थल से भाग निकले। बेरमो इंस्पेक्टर शाह थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया है कि हम इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं, जांच के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में इस तरह की यह दूसरी घटना है। 17 मई को भी मोती अलंकार ज्वेलर्स में अपराधियों ने फायरिंग की थी, जो है इस बात से युवा व्यापारी संघ आक्रोशित हो गया था और सड़क जाम कर दिया। बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी थी। बताया जाता है कि उस घटना में अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें दुकान के अंदर बैठे दुकान मालिक बाल बाल बच गए थे।
दल बदल मामले में मांडू विधायक जेपी पटेल और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को 28 जून तक देना है जवाब। दल बदल मामले में मांडू विधायक जेपी पटेल और शिकायतकर्ता व प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी को स्पीकर रविंद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में 28 जून तक अपना पक्ष रखना होगा। स्पीकर के न्यायाधिकरण ने निर्धारित तिथि तक लिखित व उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों मांडू विधायक ने दल बदल मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन स्पीकर के न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को 3 सप्ताह का समय दिया है। जेपी पटेल भाजपा के टिकट पर मांडू से चुनाव जीतकर आए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और हजारीबाग से चुनाव लड़े व विधानसभा में भाजपा के सचेतक थे। इस मामले को लेकर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने श्री पटेल पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल की शिकायत स्पीकर से की। अमर बावरी का कहना था कि वह वर्तमान में भाजपा के विधायक है, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए। भाजपा का आरोप था कि इससे संबंधित खबरें और मीडिया कवरेज भी सामने आए हैं। भाजपा में रहते हुए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है। स्पीकर श्री महतो ने इस मामले में दोनों पक्षों को नोटिस भेजा था। इसके बाद पक्ष रखने को कहा गया था। स्पीकर की ओर से 2 बार समय दिया गया है, लेकिन जेपी पटेल की ओर से समय मांगा जा रहा है। बड़ी कामयाबी, रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 4 महिला समेत 6 ड्रग्स पैडलर्स को दबोचा। खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने बरियातू इलाके से 4 महिला समेत 6 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 70 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। मामले में रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि 11 जून को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बरियातू के रामेश्वरम लेन के पास कुछ लोग ब्राउन शुगर बेच रहे हैं। इसके बाद बरियातू थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने छापामारी कर एक कमरे से एल्युमिनियम के कॉइल में ब्राउन शुगर लपेट रहे 6 लोग को पकड़ा है। वहीं पुलिस ने 70 पुड़िया ब्राउन शुगर भी जब्त कर लिया है। राज्य में अब टाइम लाइन के साथ शुरू होगी नई योजनाएं। सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों को दिए निर्देश। सीएम चंपई सोरेन ने विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा है कि राज्य में अब टाइम लाइन के साथ नई योजनाएं शुरू होगी। कहा है कि जल्द ही राज्य सरकार कई जन कल्याणकारी और विकास की योजनाएं शुरू करने वाली है। कहा है कि राज्य में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। या राज्य विकास के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को कैसे सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए, इसमें आप सभी का अहम रोल है। उन्होंने कहा है कि 2 दिनों तक चली इस बैठक में विभिन्न योजनाओं को लेकर विस्तार से जानने समझने का मौका मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बैठक के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नीट परीक्षा रद्द कर सीबीआई से जांच कराने की मांग। आजसू ने नीट 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आजसू के अभिषेक शुक्ला ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को कैसे 720 अंकों की परीक्षा में 720 अंक प्राप्त हुए, जबकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। एक ही परीक्षा केंद्र से 7 छात्र छात्राओं को 720 में 720 अंक प्राप्त हुआ। अगर पिछले 10 से 15 वर्षों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो अचानक कटअप इतना ऊपर जाना संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को 718 और 719 अंक दिए गए हैं। जिस नंबर पर छात्र छात्राओं को पिछले वर्ष 2023 में 17,000 रैंकिंग आई थी, इस वर्ष उतने ही अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की रैंकिंग 50,000 के पार कैसे पहुंच गई। बंगाल से चोरी हुई गाड़ी गिरिडीह से बरामद। कुल्टी थाना पुलिस पहुंची गिरिडीह। बंगाल के कुल्टी थाना इलाके से चोरी हुई कूल कैब की आर्टिका गाड़ी को गिरिडीह से बुधवार की देर रात बरामद कर लिया। आर्टिका गाड़ी शहर के बक्सीडी रोड में 2 दिन से खड़ी थी, जिसमें बंगाल नंबर अंकित किया हुआ बोर्ड लगा था। जीपीएस ट्रैकिंग से तलाश करते हुए बंगाल के कुल्टी थाना पुलिस ने बुधवार की देर रात नगर थाना पहुंचकर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद को जानकारी दी। इसके बाद इसी जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से कुल्टी थाना पुलिस ने नगर थाना पुलिस के सहयोग से जो है बक्सीडी में 2 दिन से खड़ी गाड़ी को जब्त कर लिया है। देर रात उसे जब्त कर थाना ले जाया गया। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के 1 वर्ष पूरा होने पर हुआ कार्यक्रम। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में बुधवार को कामकाज शुरू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया। कामकाज शुरू होने के पहले वर्षगांठ पर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस समेत अन्य जस्टिस और बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। पिछले वर्ष 24 मई को नए भवन का उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है DY चंद्रचूड़, राज्यपाल CP राधाकृष्णन, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की मौजूदगी में हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट का नया भवन राज्य को समर्पित कर दिया गया था। इसके बाद गर्मी छुट्टियां खत्म होने पर 12 जून को न्यायिक कार्य शुरू हुए थे। कल्पना सोरेन से कांग्रेस नेता रोशन लाल भाटिया, मंजूर अहमद अंसारी एवं शफीक अंसारी मिले। विधायक कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची स्थित आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन लाल भाटिया, ऑल इंडिया मौमीन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य जो शफीक अंसारी ने शिष्टाचार मुलाकात की। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुई है। जीत के बाद उन्होंने झारखंड विधानसभा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री पद पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। झारखंड में आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद खाली हुए मंत्री पद और कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन को लेकर पार्टी की राज्य इकाई ने गेंद कांग्रेस नेतृत्व के पाले में डाल दी है। बुधवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि कथित टेंडर कमीशन घोटाला केस में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रहे आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद चंपई कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से ही किसी को मंत्री बनाया जाना है। पिछले कुछ दिनों से मंत्री पद के लिए 2 नामों की सर्वाधिक चर्चा थी, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी। हालांकि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय से ही किसी विधायक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा में इरफान अंसारी का पलड़ा भारी है। बता दें कि जो है झारखंड में आलमगीर आलम ही कांग्रेस विधायक दल के नेता भी थे। उनकी गिरफ्तारी और फिर इस्तीफे के बाद विधायक दल के नेता की भी तलाश है। विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नाम की सर्वाधिक चर्चा है। वही दूसरा नाम रामचंद्र सिंह का भी लिया जा रहा है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।